अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान NS10 TV से, और आप देख रहे हैं MIM पार्टी के सदर जनाब असद अवैसी साहब ने एक सभा किया। उसमें बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। आप लोगों से बस गुजारिश है कि इस चैनल में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और असद अवैसी साहब के विचारों को समझ सकें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक असद अवैसी साहब का ये पैगाम पहुंच पाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है एक बार फिर से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हमारी जो भी वीडियो आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ज़्यादा लोग वीडियो तक देख पाएंगे और उनके विचारों को और इस फ़ोटो को भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में के मन में गलत भावनाएं बैठ चुकी हैं। इस चीज़ को समझें और वीडियो देखें। धन्यवाद। कामयाब हो रही है तो मालूम हुआ कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का एक टाका है, एक रिश्ता है। अगर आप इसके ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे, लोग। और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर क्या नाम था बोलने वाले का? क्या नाम था बोलने वाले का? क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप 10 मिनट है हमारी बात सुन लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो आप मेरी इस बात को, जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। गुजरात में आज मुसलमान 11% हैं और पटेल बरादरी के लोग भी करीब उतनी उनकी आबादी है। मगर आखिर क्या वजह है? मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि पटेलों की आबादी मुसलमानों की आबादी के बराबर है, मगर असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करीब 44 है और मुसलमान के सिर्फ 3 MLA जीत कर जाते हैं। सोचो गुजरात के मुसलमानों, अगर आप एक तारीख बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि एक हो जाओ, अपने अपने इख्तलाफात को बाजू रखो। मसलक चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, बराबर अपने मसलक पर चलो, मगर अगर इत्तेहाद के मज़ाहरे नहीं करोगे तो याद रखो जिस तरह उन बंडियों को हटा दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तारीख और तुम्हारी तहजीब को मिटा दिया जाए। अगर मसलक को जिंदा रखना है, शनाख्त को जिंदा रखना है तो सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। और सिर्फ यह कह देंगे
कि नहीं हम दुआ कर देंगे, तो याद रखो सिर्फ दुआओं पर इक्तिफा करने से कुछ नहीं होता। दुआ भी करना है और मैदान कारसाज में उतरकर अपने दुआओं के असर को देखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से भी खिताब किया और अहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया। हक और बातिल की जंग में इमाम हुसैन ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए ताकि हक को कामयाबी हो सके। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, सियासत में हिस्सा लीजिए। याद रखिए, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि जुदा हो दीन से सियासत, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अगर चंगेजी का खात्मा करना है तो सियासत में हिस्सा लेना है। अगर जालिम के जुल्म को रोकना है तो सियासत में हिस्सा लेना है। अगर वक्त के फिरौन और नमरूदों को रोकना है तो अपनी सियासत में हिस्सा लेकर अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कराना है। अगर कोई आपके दरमियान में आकर ये कहता है कि गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कामयाब हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि अगर गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस के कामयाब हो गए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है, पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। तो ये मिजाज गिरामी आपको पैदा करना है। सुनो मेरे सूरत के नौजवानों, मैं उलमाए कराम की और मशाइखीन उज़्ज़ाम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूँ। सुनो आप मेरी इस बात को, मैं गुजरात को अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को अपनी इज्जत और मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर गुजरात को आया हूँ और आता रहूँगा तो एक ही मकसद है कि आपकी क़ियादत बने, आप नेता बने, आप लीडर बने, आपके दिलो दिमाग से खौफ दूर हो जाए, बराबरी का हिस्सा आपको मिले और आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उस वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम बहुत लगाते हैं। कोई इल्जाम लगाएगा कि ओवैसी के भाषण से बीजेपी को फायदा हो जाता है, कोई कहेगा कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी का फायदा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाषण से ना हमारी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा हो। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि किसी को फायदा पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे। इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगा लो, जब तक अल्लाह सदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं
कि मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम के लिए एक आवाज उठाता हूं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं दलित और आदिवासियों के हुकूक का मुतालबा करता हूं। मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। छोड़ दीजिए उन कांग्रेस पार्टी को जो अनकरीब में कांग्रेस पार्टी भारत से के सफ़े हस्ती से खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि मोदी को रोक सके, ना मोदी का जवाब दे सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 25 साल से गुजरात में बीजेपी कामयाब हो रही है। मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ी तो कैसे बीजेपी कामयाब हो रही है? तो मालूम हुआ कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का एक टाका है, एक रिश्ता है। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो जीत कर बीजेपी के पास चले जाएंगे। जैसा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर जिस तरह असेंबली के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर बीजेपी में चले गए, मोदी के गोद में बैठकर चाय पीना शुरू कर दिए, मगर आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने से यहां पर इनका फायदा होगा या इनका नुकसान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए इत्मीनान के साथ मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और आपसे अपील करूंगा कि 15-20 मिनट के लिए आराम से मुझे जो कहना है, मुझे जो पैगाम देना है उसको सुन लीजिए। तो मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अब्दिक रसूलिक नबी उम्मिल आले साहब सल्लिम। नारा लगाइए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़े तौर पर, तो भाई रुक जाओ, साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी,
भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है?